तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। रेसलमेनिया 41 इज ऑफिशियली ओवर विद जॉन सीना विनिंग द 17th वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ हिज करियर। जॉन सीना बन चुके हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज़। हमने मैनिफेस्ट किया था कि भाई अगली वीडियो आए तो यही आए एंड अगली वीडियो आ रही है तो यही आ रही है। पहले शो में हुआ क्या वो बात करते हैं एंड देन आते हैं भाई अपने मेन इवेंट की तरफ। तो भाई अपना नाइट 2 शुरू होता है सबसे पहले विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच से, जहां पे इयो स्काई डिफेंड करती हैं अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप अगेंस्ट रिया रिप्ली एंड बियांका ब्लेयर। एक इतना कमाल का मैच था भाई। एक ये है अपना नाइट 2 का ओपनर, एक नाइट 1 का ओपनर था अपना जुन्थर वर्सेस गे उसो, गुंथर वर्सेस जे उसो। कंपेयर करके देखो भाई ये कितना जबरदस्त मैच था एंड वो वाला क्या था भाई। इस मैच में भाई काफी बैक एंड फोर्थ एक्शन था। बियांका को अगेन बूज मिल रही थी। मुझे पता नहीं कि आखिर ऐसा किया क्या बियांका ने कितनी बू मिल रही है। क्या क्राउड में सारे के सारे अंकित तो बैठे हुए हैं एंड क्या सारे के सारे रेसलिंग फैंस नेटवर्क वाले बैठे हैं, आई डोंट नो भाई। लेकिन बियांका को पिछले कुछ टाइम से इतनी बूज मिल रही है। मैच बहुत अच्छा था, कमाल का एक्शन था। इयो स्काई, रिया रिप्ली, बियांका तीनों ने किल किया एंड तीनों की इन रिंग केमिस्ट्री बहुत कमाल की थी। इयो स्काई काफी ज्यादा फायर्ड अप दिख रही थी भाई पूरे मैच में। मुझे लगता है कि इयो स्काई ने सबसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया। हाई फ्लाइंग एक्शन से लेके अच्छे हार्डकोर मूव्स भी लगाए इयो स्काई ने। एंड में जाके होता है कि लगता है कि भाई फाइनली बियांका ब्लेयर बनने वाली हैं विमेंस वर्ल्ड चैंपियन, जब वो पिन करती हैं रिया रिप्ली को केओडी लगा के। लेकिन क्या होता है कि इयो स्काई भाई ऊपर से कूदती हैं टॉप रूप से एंड गेस व्हाट, इयो स्काई रिटेन करती हैं अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो एक कमाल का मैच था, मुझे बहुत पसंद आया। एंड अगेन रिपीटिंग भाई नाइट 1 के कंपैरिजन में ये वाला ओपनर इतना अमेजिंग था कि शायद ये नाइट 1 का ओपनर होता तो कल ही हमारा जो है मूड सेट हो जाता, वरना भाई नाइट 1 का ओपनर कल इतना खराब था क्या ही बोले। तो नाइट 1 का ओपनर बहुत बेकार था, लेकिन नाइट 2 का ओपनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इसके बाद भाई शो कंटिन्यू होता है। अपना जो अगला मैच होता है वो होता है ड्रू मैकिंटायर एंड डायमंड प्रिस्ट का। ये था भाई अपना स्ट्रीट फाइट मैच, सिन सिटी स्ट्रीट फाइट। एंड एक और कमाल का मैच, एक और अमेजिंग मैच। इस वाले मैच में भाई दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे के हाथ धो के पीछे पड़ गए भाई। बहुत लंबी स्टोरी है। एक साल पहले की रेसलमेनिया 40 में टाइटल जो कॉस्ट की थी डैमियन प्रिस्ट ने मैकिंटायर को मनी इन द बैंक कैश इन करके। तो ये मैच बिल्कुल सेंस बनाता था। एंड क्योंकि स्ट्रीट फाइट थी भाई तो यहाँ पे टेबल्स, चेयर्स एंड स्टील स्टेप्स सबके सब यूज हुए। मैकिंटायर ने एक बार फिर से भाई मिड मैच ट्वीट किया, वो जो पिछले साल इन्होंने ट्वीट किया था ना कि आई एम बोर्ड एट वर्क कैसे करके। तो इस बार भाई इन्होंने फोटो भी डाली एंड लिखते हैं स्टिल बोर्ड एट वर्क। एंड इस ट्वीट पे भाई 1 मिनट के अंदर इतने सारे लाइक्स थे, मैं क्या बताऊं। इसको हम लोग अपडेट्स में कवर करेंगे। फिलहाल ड्रू मैकिंटायर भाई इस मैच को एंड में जीतते हैं। होता क्या है कि जो डायमंड प्रिस्ट है भाई वो अंडरटेकर की तरह वो टॉप रोप पे चढ़ के मैकिंटायर, मूव का नाम भूल गया भाई वरना आपको बताता, मैकिंटायर के हाथ को पकड़ के मैकिंटायर पे कूदना चाह रहे थे, लेकिन मैकिंटायर ने धक्का लगा दिया। मैकिंटायर बताते हैं कि तुम अंडरटेकर नहीं हो, टेमू अंडरटेकर, ठीक है। इसके बाद मैकिंटायर एंड में जाके क्लेमोर लगाते हैं एंड विक्ट्री अर्न करते हैं। एक मच डिजर्विंग विक्ट्री थी एंड दोनों सुपरस्टार्स ने इस मैच में किल किया। अगेन एक और कमाल का मैच। एंड इस टाइम तक नाइट 2 भाई नाइट 1 को बिल्कुल 100x टाइम से पीछे छोड़ते जा रहा था। देन इसके बाद बारी आती है भाई अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच की, जहां पे कि हमें देखने को मिलते हैं ब्रॉन ब्रेकर डिफेंड करते हुए अगेंस्ट फिन बैलर, पेंटा एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। एंड एक और कमाल का मैच नाइट 2 के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई फुल अच्छा सब कुछ सेट करके रखा था। बैक टू बैक अच्छे मैचेस आए भाई। इस वाले मैच में मल्टीपर्सन मैच था तो ये तो वैसे भी अच्छा होना था, पहले से हमें मालूम था। इस वाले मैच में भाई डोमिनिक बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता एंड वो फिन बैलर के पीछे सीधा जाते हैं। मतलब एक सोचता है ना आदमी की नहीं भाई ये मेरा टीम मेंबर है, ज्यादा सोचते नहीं भाई, सीधा जाते हैं 619 लगाने। लेकिन फिन बैलर रोक लेते हैं एंड फिन बैलर अटैक करते हैं डोमिनिक पे। पेंटा एक टाइम पे लगता है कि जीत जाएंगे बिल्कुल मैच के एंड मोमेंट्स में, लेकिन वहां पे पेंटा जीत नहीं पाते हैं। एक कार्लिटो ने भाई बीच में इंटरफेरेंस करी, कार्लिटो ने मैच कॉस्ट किया पेंटा को। एंड उसके बाद होता क्या है भाई कि ब्रॉन ब्रेकर आके स्पीयर लगा देते हैं कार्लिटो को। एक तो वो अनाउंसर टेबल इतना हैवी, इतना खतरनाक सा है, उस पर स्पीयर लगता है। इस बार स्पेनिश अनाउंसर टेबल नहीं टूटा, वो दूसरी साइड था। इस बार अपना अमेरिकन अनाउंसर टेबल टूटा भाई एंड एक खतरनाक स्पीयर लगा था। इसके बाद जब रिंग की तरफ एक्शन जाता है भाई तो डोमिनिक मिस्टीरियो को एंड में जाके अपर हैंड मिलता है, लेकिन फिन बैलर उनको कॉस्ट कर देते हैं। लेकिन फिन बैलर कंप्लीटली कॉस्ट उनको नहीं कर पाते हैं। वापस से आते हैं भाई डोमिनिक मिस्टीरियो एंड वापस से स्प्लैश हिट करते हैं। इस बार फिन बैलर के ऊपर, नीचे ब्रॉन ब्रेकर भी थे एंड विक्ट्री अर्न करते हैं। तो फिलहाल भाई डोमिनिक मिस्टीरियो यानी कि डर्टी डॉम बन चुके अपने न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। एक और मच डिजर्विंग विक्ट्री भाई। क्राउड भी चैंट करी थी डर्टी डॉम के, तो अब शायद डर्टी डॉम भाई इतने ज्यादा हेटेड नहीं है। मैच खत्म होने के बाद मस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी आईसी टाइटल के साथ में सेलिब्रेट करते हैं। फिन बैलर साइड से देख रहे होते हैं अभी इनकी स्टोरी आगे बढ़ने वाली, जजमेंट डे वाली, एंड फुल सेलिब्रेट करते हैं, करना भी चाहिए। मैच में एक वो पॉइंट था जहां पे ब्रॉन ब्रेकर भाई लगाते हैं जर्मन सुपलेक्स, वो इतना खतरनाक था भाई। क्या स्ट्रेंथ है ब्रॉन ब्रेकर में, अप्रिशिएट करने लायक। साथ में जो छलांग लगाते हैं ब्रेकर पेंटा के ऊपर, गजब के मूव्स थे। एक बहुत अच्छा मैच था, मस्ट वॉच मैच था। एंड एक और बैंगर मैच हमें नाइट 2 में देखने को मिला, ये तीसरा मैच जिसके एंड में बनते हैं डोमिनिक अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। इसके बाद भाई बारी आती है रैंडी ऑर्टन के ओपन चैलेंज की। रैंडी ऑर्टन का ओपन चैलेंज आता है भाई, ऑर्टन आते हैं एंड सीधा ऑर्टन कहते हैं कि जिसको भी रेसलमेनिया मोमेंट चाहिए भाई आ जाओ। एंड आता कौन है भाई,
जो हेनरी कहते हैं ना कि से माय नेम एंड आई विल अपीयर, से हिज नेम ही अपीयर्स, लेकिन यहाँ पे किसी ने नाम तो नहीं लिया था जो हेनरी का, बट ही अपीयर्ड। लगा था मुझे कि रूसेव आएंगे तो मेरे लिए एक लेट डाउन था, लेकिन देन मुझे ये बात भी समझ आती है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को हरा नहीं सकते थे, एंड रूसेव आते तो रूसेव को भी हराना मुश्किल होता बिकॉज वापसी थी। तो टीएनए के वर्ल्ड चैंपियन जो हेनरी आते हैं कमाल के पॉप के साथ में, एंड होता कुछ ऐसा है भाई कि मैच में स्क्वैश मार दिया टीएनए वर्ल्ड चैंपियन को रैंडी ऑर्टन ने, आरकेओ लगाया। मैच खत्म होने के बाद भाई रिस्पेक्ट पे करते हैं जो हेनरी को, जस्ट टू हिट अनदर आरकेओ, एंड अब ये आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर भी नहीं बोल सकते हैं भाई, हम सबको मालूम रहता है कि रैंडी ऑर्टन आरकेओ लगाएंगे, तो ये आउट ऑफ नोवेयर हमारे लिए तो नहीं, रेसलर के लिए शायद हो सकता है। एंड में रैंडी ऑर्टन भाई वो जो हेनरी की तरह ही एक्ट करते हैं, जैसे पीछे मुड़ते हैं ना जो हेनरी, एंड कैमरा बिल्कुल जूम होता है वैसे ही होता है, लेकिन अंतर ये था कि रैंडी ऑर्टन अपना वो आरकेओ वाला पोज हिट करते हैं। तो रैंडी ऑर्टन ने भाई टीएनए के वर्ल्ड चैंपियन जो हेनरी को यहाँ पे एक तरीके से स्क्वैश कर दिया, एंड बता दिया कि टीएनए की वर्ल्ड चैंपियनशिप कितनी ज्यादा मैटर करती है। देन इसके बाद बारी आती है भाई अपने सबसे लीस्ट एक्साइटिंग मैच की, यानी कि एज स्टाइल्स लोगन पॉल के मैच की। कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा था, लेकिन मैच ठीक ही लगा मुझे। लोगन पॉल आते हैं भाई ड्रोन एंट्रेंस के साथ में, ड्रोन के साथ में व्लॉग कर रहे होते हैं। एज स्टाइल्स को एक नॉर्मल एंट्रेंस मिलती है, एंड दोनों भाई आते हैं रिंग के अंदर, एक सही सा मैच देते हैं। मैच में भाई लोगन पॉल ने भी एज स्टाइल्स को स्टाइल्स क्लास लगाया, एज स्टाइल्स ने तो लगाया ही लगाया। एंड में होता कुछ ऐसा है कि लोगन पॉल का एक टीम मेंबर आता है भाई ब्रास नकल लेके हेल्प करने के लिए लोगन पॉल की, लेकिन उसके हाथ को कोई और ही पकड़ लेता है। कौन पकड़ता है भाई? कैरियन क्रॉस। कैरियन क्रॉस भाई उसको पकड़ते हैं, पीछे से एज स्टाइल्स आते हैं, अटैक करते हैं उस बंदे पे, एंड इसके बाद कैरियन क्रॉस कहते हैं कि ये लो ब्रास नकल एज स्टाइल एंड हिट करो लोगन पॉल को, ये मेरे तुम्हारे लिए नहीं है, ये सबके लिए है, दिस इज फॉर एवरीथिंग एंड दिस इज नीडेड। एज स्टाइल्स वो ब्रास नकल लेते हैं एंड वो साइड फेंकते हैं, कैरियन क्रॉस पे ही उल्टा अटैक करते हैं। स्टाइल्स इसके लिए जाते हैं फिनोमिनल फोरआर्म के लिए, लेकिन लोगन पॉल बच जाते हैं। इसके बाद एंड में लोगन पॉल भाई अपना वो वन लकी पंच देके उसके बाद फिनिशर लगा के मैच जीत जाते हैं, यानी कि एज स्टाइल्स को इस वाले मैच में लॉस मिली है। देखना है कि कैरियन क्रॉस वाला एंगल किस साइड जा रहा है, बिकॉज कैरियन क्रॉस वाला एंगल इंटरेस्टिंग है। रेसलमेनिया में उनको एक स्पॉट मिला, एटलीस्ट कुछ करने को मिला, तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आपको क्या लगता है ये कैरियन क्रॉस वाली चीज है क्या? कमेंट करके बताना। मुझे ऐसा लगता है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कैरियन क्रॉस को अभी आगे जाके किसी मेजर स्टोरी में डालने वाले हैं, जो कि कुछ ऐसी है कि कैरियन क्रॉस को पहले से चीजें मालूम है एंड वो सब कुछ बता रहे हैं, एंड एज स्टाइल्स उसको समझ नहीं पा रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक मैच से विक्ट्री मिली। मिस कर रहा था भाई मैं वो प्राइम बॉटल वाला एंगल, प्राइम बॉटल के अंदर कोई आया नहीं इस बार, तो वो जो स्ट्रीक है रेसलमेनिया वाली वो टूट चुकी है। काश इस बार मिस्टर बीस्ट या काइसी नाइट आते तो ज्यादा अच्छा रहता। देन इसके बाद भाई बारी आती है इस मैच की जहां पे चांसेस थे बेकी लिंच के रिटर्न के, एंड बेकी लिंच की वापसी होती भी है। लायरा वेलकैरिया फेस करती है लिव मॉर्गन एंड रकीरो ड्रैगिस को भाई, उनकी मिस्ट्री पार्टनर बन के आती हैं कौन? तो बेकी लिंच। बेकी लिंच का कमबैक हुआ तो सबको पता ही था भाई कि यहाँ पे जीतने वाली है लायरा वेलकैरिया एंड बेकी लिंच। एक डिसेंट सा मैच था जो कि विमेंस डिवीजन में होता है, स्पेशली टैग टीम डिवीजन में, लेकिन हाँ बेकी वापस आई, देख के अच्छा लगा, लेकिन क्वेश्चन है कि बेली के साथ इतना ज़्यादा गलत क्यों है भाई, वो बाद में हम लोग बात करेंगे। रिव्यू की बात करें तो उससे भाई बेकी लिंच ने इस मैच में विक्ट्री दिलाई, एंड में एक डिसामर लगा के, साथ में उसके बाद अपना फिनिशर लगा के बेकी लिंच जिता देती है मैच को, लायरा वेलकैरिया को भी। एंड उसके बाद लायरा वेलकैरिया बन चुकी है लायरा 2 बेल्ट्स, बेकी लिंच के पास आ चुकी है भाई अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप, यानी कि डोमिनिक उधर चैंपियन बने, इधर लिव मॉर्गन बेचारी हार गई। एंड देन बारी आती है भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की। स्टोन कोल्ड आते हैं भाई, अच्छा हुआ कि पहले आ गए भाई स्टोन कोल्ड, एंड आके सीधा गाड़ी ठोक देते हैं पहले तो नशे करके गाड़ी कभी मत चलाना भाई, देखो सामने में प्रूफ दिया है स्टोन कोल्ड ने। आगे अनाउंस करते हैं भाई रेसलमेनिया नाइट 2 की अटेंडेंस, नाइट 2 के लिए अनाउंस करते हैं कि 63,226 लोग हैं, यानी कि 63,226 इतने लोग अटेंडेंस में। कहते हैं कि शायद ये अटेंडेंस गलत है, मैं फिर से काउंट करूंगा, एक एक करके काउंट करते हैं, होने तो वाला नहीं था। कहते हैं कि कंबाइंड अटेंडेंस भाई दोनों नाइट की मिला के 1,24,693 है, यानी कि दोनों नाइट्स मिला के 1,24,693 लोग भाई आए थे रेसलमेनिया देखने। तो क्रेजी अटेंडेंस, एंड सही बात है भाई, कुछ ऐसे 2-3 हज़ार इन्होंने एक्स्ट्रा बढ़ा के बताएं दोनों नाइट के लिए, लेकिन ठीक ठाक सा। तो यहाँ पे भाई स्टोन कोल्ड भी अपीयर होते हैं, एंड उसके बाद फिर बियर वेयर पी के चले जाते हैं। फुल मिडल फिंगर दिखा रहे थे भाई, एक तो रिंग से निकले कैसे भाई, ये बहुत वायरल जाने वाला है मोमेंट। तो स्टोन कोल्ड की वापसी रेसलमेनिया 41 में देखने को मिली हमें। इसके बाद बारी आती है भाई अपने मेन इवेंट की, जहां पे जॉन सीना फाइनली बनते हैं 17 टाइम चैंपियन। कोडी रोड स्पेशल एंट्रेंस के साथ आते हैं, जॉन सीना फुल ब्लैकआउट में आते हैं। मैच अच्छा नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन ऐसे मैचेस भाई मोमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, एंड मैच में मोमेंट्स थे। क्लोज किकआउट्स आए भाई, कोडी ने फाड़ के रखी थी, कोडी ने रेसलमेनिया 39-40 में भी फाड़ी थी हमारी, एंड 41 में भी क्लोज किकआउट्स में कोडी फाड़ रहे थे। एंड में होता है कि जॉन सीना ए भी लगाते हैं, फिर किक आउट होता है, रेफरी गिरने वाला स्पॉट भी होता है, एंड सीधा एंडिंग की तरफ बढ़े भाई तो ट्रेविस स्कॉट आते हैं भाई फीन के साथ। एंड ट्रेविस स्कॉट में ऑरा तो है भाई, ट्रेविस स्कॉट ने सीखा भी काफी कुछ है भाई, वो ट्रेनिंग कर रहे थे इन रिंग रेसलिंग के लिए। वो जंप मारते हैं जिस तरीके से टॉप रोप के ऊपर से भाई छलांग मार के रिंग में आते हैं कोडी के सामने, कोडी उनको क्रॉस रोड्स लगा देते हैं, लेकिन इतने में भाई ट्रेविस स्कॉट ने अपना काम कर दिया था, जॉन सीना को सेव कर लिया था। जॉन सीना आते हैं भाई टाइटल से अटैक करने कोडी पे, लेकिन कोडी उनको पहले ही पकड़ लेते हैं, कोडी के हाथ में टाइटल, जॉन सीना सामने बैक कर रहे होते हैं कि
मुझे छोड़ दो। कमेंट्री पे माइकल कोल क्रेजी जा रहे होते हैं। माइकल कोल कहते हैं कि ये वो मोमेंट है जहाँ पे कोडी को डिसाइड करना है कि क्या कोडी रोड्स एक बैड गाय बनेगा, गुड गाय बनेगा। ऐसा जॉन सीना ने जो पहले अपने प्रो में बोला था। कोडी रोड डिसाइड करते हैं भाई कि वो गुड गाय ही रहेंगे एंड यही चीज उनको कॉस्ट करती है उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। जॉन सीना लगाते हैं फिर से लो ब्लो, हिट करते हैं भाई एटीट्यूड एडजस्टमेंट एंड जस्ट लाइक दैट जॉन सीना 1 2 3 के साथ बन जाते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। एंड वो शॉट ट्रेविस स्कॉट के साथ जॉन सीना का एपिक आया भाई, पायरोस फटते हैं भाई। जॉन सीना फाइनली वो 17 चैंपियनशिप कैप्चर कर चुके हैं जिसके लिए हम सब इतने सालों से ड्रीम कर रहे थे। डजंट मैटर कि किस तरीके से जीते हैं, जॉन सीना को विक्ट्री मिली है। बहुत अच्छा मैच है, बहुत खराब मैच ये बोलने का बनता ही नहीं, बिकॉज ये मैच के लिए था ही नहीं, ये मैच मोमेंट्स के लिए था। फाइनल बॉस की एब्सेंस में सब हुआ है। पता नहीं रॉक कहाँ पे भाई, एक्चुअली में हवाई में था कहाँ थे, लेकिन मैटर करता है ये कि जॉन सीना चैंपियन बने। जॉन सीना इज आवर न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। अभी कभी सब्सक्राइब करें, रिएक्शंस बताएं एंड आएगी तुरंत अपडेट्स वीडियो भाई, उसका वेट करना। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको रेसलमेनिया लगा कैसे वो भी लिख के बताना।